हेलो। आज की वीडियो यूपीएससी छात्रों के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। साथ ही यह जो चैप्टर है, यह चैप्टर भी उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज का जो चैप्टर है वह है संविधान के स्रोत और उनकी विशेषताएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत का संविधान है, यह संविधान विश्व का सबसे विस्तृत, लिखित और लोकतांत्रिक संविधान है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदर्शों के आधार पर यह आधारित है। हमारा संविधान एक दो दिनों में नहीं बना है, बल्कि यह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना है और यह पारित हुआ 26 नवंबर 1949 में और 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान हमारे देश में लागू हुआ। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि ये जो संविधान है, ये संविधान कैसे बना, किन किन स्रोतों के आधार पर बना है। तो ये जो आधार है वह है जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब उन्हें स्वीकृति मिल गई भारतीयों को, तब भारतीय सरकार ने भारतीय शासन अधिनियम एक्ट 1935 को पारित किया और हमारा जो संविधान है, इस एक्ट का उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव भी पड़ा है। इस एक्ट के पारित होने पर ही भारतीय अखिल संघ का भी प्रस्ताव पारित किया गया। इस एक्ट का और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। वो कौन कौन से हैं? वह है कि संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। स्वतंत्रता के बाद इसी यानी 1935 का जो अधिनियम बना था भारत सरकार के द्वारा, इसी के आधार पर हमारा संविधान बना और उस संविधान के आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित हो रही थी। इसमें 321 धाराएं हैं, 10 परिशिष्ट है। इसमें इस एक्ट के आधार पर ही भारत में 11 प्रांतों में विधानसभा का भी गठन किया गया। पूछा जाता है कि कौन कौन से वे प्रांत थे। वे प्रांत थे मद्रास, मुंबई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उड़ीसा और ये सिंध था। इनमें विधानसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट जो है वह है 2/3 प्राविधान की भी व्यवस्था इस एक्ट में की गई थी। संसदात्मक शासन प्रणाली की भी व्यवस्था थी। एकल नागरिकता भी पारित किया गया था। विधि निर्माण, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता जो पारित हुआ था भारतीय संविधान में, यह स्रोत हमें कहाँ से मिला था या संविधानकर्ताओं ने कहाँ से लिया था? वे ब्रिटेन के संविधान से इसे लिए थे। फिर नेक्स्ट जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो हम लोगों को मिला हुआ है, वह कहाँ से हमें मिला? वह अमेरिका से मिला। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं, उनके विषय में भी नियुक्ति की जो नियम है वह हमें अमेरिका से ही प्राप्त हुआ है। नीति निर्देशक तत्व जो है वह हमें आयरलैंड से मिला। संविधान संशोधन की भी प्रक्रिया इसमें है। तो यह प्रक्रिया हमारा देश भारत कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। राष्ट्रपति की आपातकालीन जो स्थिति होती है,
वह कहाँ से लिया गया है? वह जर्मनी के संविधान से। संघ राज्य सूची की प्रणाली कनाडा से ली गई। तो ये हमारा जो संविधान में 1935 का जो एक्ट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर संविधान पर यह चलता रहता है। इसके अतिरिक्त अब हम लोग इसकी विशेषता को देखेंगे कि भारत के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक लिखित, विस्तृत और लोकतांत्रिक संविधान है। विश्व में इतना बड़ा संविधान किसी देश का भी नहीं है। नेक्स्ट जो है विशेषता, संरचना में संघात्मक शासन व्यवस्था है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली भी है इसमें। संविधान का अभिभावक जो है वह सुप्रीम कोर्ट को माना गया है, यानी हमारी जो सरकार की 3 अंग हैं उन अंगों की जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान हमें कहाँ से मिलता है। जिस तरह से हमें कोई भी समस्या हमारे सामने होती है तो हमारे अभिभावक उसका निदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अभिभावक के रूप में उन सारी समस्याओं का निदान करता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वह है कि यहाँ सरकार चुनने और सरकार को विघटन करने का अधिकार किसे है? यह आंसर आप लोग देंगे। केंद्र और राज्य में एकल संविधान की भी स्थापना की गई है, यह भी इसकी एक विशेषता है। तो ये आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत होंगे उसका आंसर इसमें है। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें।